हरि नाम का लड़का था, हरि नाम था ना। कितने साल का था जी? 13 साल का। उसके फैमिली में क्या था? 3 बहनें थी, माँ जो थी बीमार थी, और उसके जो है पिता थे क्या कर रहे थे? शराबी थे, नशेड़ी थे। सारा घर की जिम्मेवारी इसके ऊपर आ गई थी। इसके लिए ये बॉम्बे चला गया था। अब बॉम्बे में जाने के बाद वो द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस जो रेस्टोरेंट होता है वहां पर जाके वो चला जाता है। क्या नाम था रेस्टोरेंट का? ईटिंग हाउस। यहाँ पर जाने के बाद उसको जब खड़ा होता है उसके सामने तो उसको चाय और हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये भी होता है। तो वहां पर जाने के बाद क्या हुआ? चाय और चपाती को मोड़ कर दिया जाता है, चाय के साथ में डुबो डुबो कर रोटी खाया जाता है। तो बोलता कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, इसके बदले हमको किचन में काम करवाइएगा क्या? तो ठीक है, 2 लड़के ऑलरेडी मेरे पास काम कर रहे, तुम भी काम कर सकते हो, उसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है। वहां का जो मालिक होता है वो बोलता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि खाने के बाद उसको कहाँ भेज दिया जाता है? बर्तन धोने। बर्तन धोता जो किचन होता है उसके जस्ट पीछे होता है वो धोने वाला, धोता वगैरह है। उसके बाद क्या करता है वहां पे? हाँ, जो भी लड़के होते हैं उनके साथ में जो बड़ा सा डो होता है, रोटी का गूंथना होता है, ठीक है। तो गूंथने लगता है, उसके बाद फिर रोटी जो है वो पकता है, वहां पे बेला जाता है और पकाया जाता है उसको खुले आंच में। जिसके कारण से क्या हो गया था? पूरे दीवार में, सीलिंग में, बेंच में, फ्लोर में सारे कलर कैसे हो गए थे? ब्लैक, ऑल ब्लैक, एवरीवेयर ब्लैक ही ब्लैक, है ना। कहता है कि अगर ये तुमको काम करना पसंद लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कि काम करना चाहता है, तो बाकी लड़कों की तरह तुमको भी दिन का 1 रुपया डेली का मिलेगा, ठीक है। ये बोला जाता है। तो जो पसंद नहीं आएगा जी, है ना। उस समय 1 रुपया काफी ज्यादा महत्व रखता था, है ना संजू? हाँ, और क्या देखे थे? अब वहां पर काम को बांटा गया, और एक लड़के क्या करता था? हाँ, चपाती को बेलता था, दूसरा क्या करता था? सेकता था। और हरि को क्या काम मिला? हाँ, किचन के बाहर ही टेबल लगा हुआ था, सर्व करना था, रोटियां और चाय वगैरह जाके कि कस्टमर तक पहुंचाना था। ये काम मिला हरि को, ठीक है। यहां तक हमने देखा था, ठीक है। क्योंकि और वहां पर क्या देखे थे? उन लोग जो है एक दूसरे से काम के दौरान बात बिल्कुल नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि काम बहुत ज्यादा था, है ना। हाँ, और बोले दोनों लड़के तो पता चला कि उसको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो भाषा जो थी तमिल भाषा बोल रहे थे, जो हरि को आता ही नहीं था, इसलिए ये भी चुप हो जाता था। और काम के बाद भी ये लोग नहीं बोलते थे। क्यों? तो काम से थक जाते थे, इस कारण से ये लोग ज्यादा बोलते नहीं थे, इसलिए हरि भी चुप हो जाता है। He would have had to remain silent if the man in the shop next door had not proved friendlier. It was a watch repair shop with its name printed on a signboard over the door, Ding Dong Watch Works. कहता कि ये हमेशा चुप ही रहता, लेकिन तभी इसका किस्मत खुलता है ना। किस्मत खुलता है, किस्मत के साथ में इसका मुंह भी खुलता है, मतलब कि बात करता है। कैसे? क्योंकि उसके दुकान के जस्ट बाहर ही बगल में ही एक दुकान था रिपेयर वर्क, जो घड़ी वगैरह का रिपेयरिंग करते हैं, ठीक है। जिसका दुकान पे बोर्ड लगा हुआ था, प्लेट लगा हुआ था, क्या नाम था? डिंग डोंग क्या है? वॉच वर्क्स, वॉच वर्क्स। यहाँ पे घड़ी की मरम्मत हुआ करता था। यहाँ पर ये जो है जाता है और वो जो है इसको देखकर स्माइल करता है, वो दुकानदार। फ्रेंडलियर मतलब कि अच्छे बर्ताव में, बात करने के ढंग से। कोई भी स्माइल करेगा तो उससे बात करने में आसानी होती है, नहीं कोई अनजान है स्माइल कर दे तो, और गुस्सा में रहे तो दोनों उसको नहीं करेंगे बात, है कि नहीं। लेकिन स्माइली चेहरा रहता तो उससे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है बात करने में लोग, ठीक है। तो वो भी स्माइल करता तो फ्रेंडलियर जो है लगता है। एंड व्हेन हरी केम आउट to empty a pail of garbage into one of the big concrete disposal unit built on the roadside, the man who stood at the counter wearing a small black cap
and with an eyepiece fixed to his eyes, working at a minute watch that he held in the cup of his hand, looking at him and smiled. वहां का जो दुकान वगैरह का जो गार्बेज होता है, कचरा, कूड़ा, प्लास्टिक में से जब कूड़ेदान में डालने के लिए आता है, जो कूड़ेदान रोड के बाहर बना हुआ था, सीमेंट का बना हुआ था। पहले सीमेंट का आता था, अभी प्लास्टिक का आता नहीं, अलग अलग। तो सीमेंट का बना हुआ था, सारा कचरा जो है वहीं पे जमा करना था। म्युनिसिपल पार्टी वाले आते, उसको उठा के ले जाते। तो कचरा डालने के लिए जब आ रहा था, तभी क्या देखता है कि वहां पर जो ये दुकान वाला डिंग डोंग वॉच वर्क का जो वहां पर काउंटर पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, काला टोपी पहने हुए, है ना। और क्या है, देखो पिक्चर में दिख सकता है। और उसके आंख में जो एक आई पीस लगा हुआ है। आई पीस मतलब कि दूरबीन जैसा होता है, जो आंख में से खप जाता है, ताकि छोटा छोटा जो चीज होता है उसको आसानी से जूम करके देखा जा सके, है ना। जूमिंग लेंस होता है एक प्रकार से, जिसको छोटे छोटे चीजों को आसानी से देखा जा सकता है। और वो क्या काम कर रहा था, मिनट वार्क, मतलब कि घड़ी का जो काटा उसको सही कर रहा था। ठीक है, ये काम कर रहा था वो, ये चीज देखता है। लुकिंग एट हिम एंड स्माइल्ड। गार्बेज डालने के लिए जब जाता है, तो ये जो आदमी काउंटर पर अपने काम कर रहा था, तभी उसकी नजर हरी पर पड़ता है और वो उसको देखकर स्माइल करता है। तो वापस हरी भी स्माइल कर देता है। ठीक है, इसमें जो है फ्रेंड वाला भाव आ जाता है दोनों में। अब आगे देखो, द ओल्ड मैन looked so much like Sayyid Ali, the man who had spoken so well at the meeting by the Black Horse, that Hari instantly felt here was another fine and impressive man whom he could trust and who would understand him and try to help him. कहता कि इस आदमी को देखकर ना हरी को एक आदमी के बारे में याद आता है, जो उसके जैसा बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता था। क्या नाम था उस आदमी का, सैयद अली। यह आदमी जो है सैयद अली की तरह लग रहा था, जो कि उसके गांव में घोड़े पर बैठ कर आया था, काला घोड़ा में बैठ के, ब्लैक हॉर्स में, मीटिंग में जब सम्मेलन होता है, और वहां पर भाषण दिया था अपना पूरा स्पीच डेवलपमेंट को लेकर। कहता कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ने बता कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है, जो जिसपे ये भरोसा कर सकता है और जो इसके बारे में समझ भी सकता है, और वो हमारी हो सकता है तो मदद भी कर सकता है ये आदमी। ठीक है, ये काफी ज्यादा ट्रस्ट एक बिल्ड होता है उन दोनों में, है ना। ये भी विश्वास करने लगता है कि ये आदमी शायद हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, तो जब सामने आता है, थोड़ा पास आता है, तो ये जो ओल्ड जेंटलमैन है दुकान में जो बैठा हुआ है, वो क्या बोलता है, सो अ न्यू बॉय एट द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस। कहता नया लड़का आया है क्या श्री कृष्ण ईटिंग हाउस में। Then went back to his examining of the tiny watch, but continued to talk to Hari, who stood on the pavement, staring open-mouthed at all the clocks and watches that glittered in the showcase. New to the city, he asked in the high-pitched, rather cracked and ready voice. Hari nodded yes. क्या कहता है, वो पेवमेंट में जो फुटपाथ होता है, चलने वाला जगह होता है, वहीं पे खड़ा था, और उसके सामने में क्या बोलता है, ये पहले नया लड़का आया है लग रहा है श्री कृष्ण ईटिंग हाउस में। और उसका देख मुंह का खुला रह गया, क्योंकि उसके दुकान में क्या था, बहुत सारी घड़ियां जो है, चमचमाती हुई घड़ियां, सब शोकेस में लगा हुआ था बोर्ड वगैरह में, दीवारों में सजा हुआ था। उसको देखकर इसका मुंह खुला रह जाता है ना, आश्चर्य हो जाता है। ठीक है, तो वो फिर से बोलता है, और वो जेंटलमैन होता है, बोल के अपने कामों में लग जाता है, और इधर बात भी कर रहा है, मतलब देख उसको नहीं रहा है, काम में लगा हुआ है और बात भी कर रहा है। क्या बोलता है आगे, शहर में लगता नए हो, न्यू टू द सिटी, ऐसे करके बोलता है, और थोड़ा सा तेज आवाज में, कड़क आवाज में बोल, तू भी हाँ बोलता है, हाँ नया है। ठीक है, इतने रखे। वेयर डू यू कम फ्रॉम, जग्गू विलेज। तो आगे पूछता है कहां से आए हो, जग्गू के गांव से आए हो क्या। तो ये क्या बोलता है, कल देखते हैं। जब कूड़ेदान में बाहर जो सीमेंट का बना हुआ था, वहां पे डालने के लिए जाता है, तो क्या देखता है, वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति जो सैयद अली की तरह लग रहा था, कैप पहने हुए था, वो क्या कर रहा है, घड़ी का काटा वगैरह ठीक कर रहा है ना, मिनट हैंड को ठीक कर रहा है। ठीक है, ये सब सारी चीजें देखे थे। अरे सैयद अली कौन था, उसके गांव में एक बार स्पीच देने के लिए आया था, काले घोड़े में बैठकर, इसलिए कहता है कि ये शायद मेरी मदद कर सकता है, हमको समझ सकता है, क्योंकि बाकी दो लड़के वहां काम कर रहे थे, वो तमिल भाषा बोलते थे, जिसके बारे में उसकी बातें समझ नहीं आती थी, फुर्सत भी नहीं मिलता था, शायद ये समझ सके, क्योंकि ये हमारे गांव में आकर स्पीच दिए थे, और सैयद अली की तरह काफी ज्यादा मिल रहा था उनका फेस।
ठीक है। तो वहां पे जाते ये मुस्कुराता, इधर से हरि भी मुस्कुरा देता है ना, हरि नाम रहता है ना। तो बोलता है वो, तो नया लड़का क्या श्री कृष्ण ईटिंग हाउस में, तो वो कुछ नहीं बोलता रहे, वो उधर देखकर एक बार फिर अपने काम में लग जाता है। कहता कि नया हो क्या शहर में, ये भी अपना सर हिलाता बोलता कि हाँ नया है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, तुम जग्गू के गांव से आए हो क्या? तो क्या बोलता है, ओह नो आई डोंट नो जग्गू एट ऑल, आई कम फ्रॉम थुल, हरी सेड eagerly, finding the words rushing out like the small waves of the sea, brightly and happily. It was the watchman of a big building on a hill who brought me here to eat and I have stayed to work. क्या कहता है, कहता कि नहीं नहीं जग्गू के गांव से नहीं आए हम, ऐसा करके वो बोलता है। हम तो जग्गू को जानते तक नहीं है, ठीक है, ऐसा करके बोलता है हम ठूल से आए हैं। ये तुरंत आंसर देता है, ये सब बोलता है, ऐसे लग रहा है जैसे उसके भरा हुआ था, कोई पूछे रहा हूं और आंख से भड़ास निकाल दे, है ना। तुरंत आंसर देता है, ठीक है। और आगे क्या बोलता है, खुश होते हुए कहता है कि जो हमारे बड़े से बिल्डिंग है उसका जो वॉचमैन है उसने जो है हमको यहाँ लेकर आया है, उसने हमको खाना दिया, रहने के लिए भी दिया। किसकी बात कर रहा है, दुकान की जो मालिक है, श्री कृष्ण ईटिंग हाउस जो रेस्टोरेंट है उसके मालिक के बारे में बात हो रहा है ना। अदर पीपुल कम हैव कम टू जग्गू फॉर हेल्प, द ओल्ड मैन नोडेड, टॉकिंग अबाउट द वॉच mechanism with a long fine needle. He is a silent man, never speaks to anyone, but he has been good to many. Like those two boys who worked for him, their parents were killed in a railway accident. They were all living in a railway platform. As many do who come to the city to find work, and one day a train ran over the parents as they were crossing the line to fetch water from a pump. होता कैसे देखो, आगे वो बोलते हैं, जो डिंग डोंग वॉच वर्क्स का दुकानदार था, क्या बोलता है कि बाकी लोग जो है जग्गू की मदद से लोग यहाँ पे आए हैं काम वगैरह करने के लिए, क्योंकि बम्बे जो है बहुत लोग कमाने के लिए जाते हैं, तो जग्गू जो है काफी लोगों का मदद किया है। तुम्हारे साथ में होटल में 2 लड़के और होंगे, वो भी जग्गू के मदद से आया है। उनको कैसे नौकरी मिला, वो लोग उसके पेरेंट्स जो है बम्बे आए थे कमाने के लिए, रेलवे प्लेटफॉर्म में था, जग्गू जो है बहुत लोगों की मदद किया है। तो 2 बच्चे की कहानी बताता जो उनके साथ में काम कर रहा है ना, ध्यान दीजिए। कहता है उनके पेरेंट्स भी कमाने के लिए आए थे, यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म के पास ही खड़े थे दोनों। वो क्या कर रहे थे, उनके पेरेंट्स रेलवे जो फाटक होता है जहां पटरी जो होता है, पटरी क्रॉस करके पानी लाने के लिए जा रहा था नल से, तभी जो है ट्रेन जो है उसको क्या किया, कुचल दिया, उसके पेरेंट्स वही गुजर गए, है ना। बच्चे रह गए अनाथ, इनको जो है वो क्या किया, इनको जो है वहां पे रहने के लिए और खाने के लिए फिर ये लोग देते हैं वहां पे। देयर इज द स्टेशन वेयर इट हैपेंड, फिर वो इशारा करते हुए बोलता है कि देखो वो स्टेशन वही है ना, इशारा करते हुए बोलता है यही स्टेशन है जहां पर ये हादसा हुआ था। He waved his fine yellow hand with the long needle in it down in the street and then continued. That's when Jaggu found the 2 boys as he was coming to work in the morning, and he brought them here straightway and give them food and shelter and work too. और ये उसके हाथ में क्या था, निडल, जो काटा रहता है ना, दोनों चिमटा जैसा पतला सा, घड़ी जो ठीक करने के लिए रहता है, लंबी सी चिमटी थी, उसको जो है इशारा करते हुए बोलता था कि गली के नीचे की देखो वो स्टेशन वहां पे है, यहीं पे हादसा हुआ था। और जग्गू जब सुबह सुबह काम करने के लिए आ रहा था मॉर्निंग में, ये 2 बच्चे को देखता है, उनको अपने साथ में ले आता है, उनको खाना भी देता है और शेल्टर भी देता है, रहने के लिए खाने और रहने का वो व्यवस्था कर देता है। हरी was shocked by the story, but he did not like to be thought of as another orphan in Jaggu's care. He did not have parents after all, even if one was drunkard and other an invalid, and a proper home, not just a place on a railway platform. Thinking of them, he suddenly said, "Sir, can you tell me where the post office is? I wish to buy a postcard." अब जग्गू को क्या लगा, शौक लगा उसकी स्टोरी सुन के, हाँ थोड़ा सा दुख हुआ, फिर मन में सोचने लगा कि खैर मेरा बाप जो है इस दुनिया में, हम अनाथ नहीं है, भले ही वो बेकार है, बेकार मतलब कि शराब के नशे में धुत रहता है, अपना कुछ ना कुछ, किसी को कोई मतलब नहीं है घर
वाले के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मेरा बाप तो है, भले वो किसी काम का नहीं है। ये सोचते हुए वो क्या करता है कि हम अनाथ नहीं है, जो कि हम रेलवे स्टेशन में किसी तरह से अनाथों की तरह रहे और जग्गू के केयर में रहे। इसीलिए वो सोचते हुए वो पूछता है कि सर पोस्ट कार्ड कहाँ मिलेगा। तो लेटर लिखना चाह रहा है अपने घर वालों, अनाथ नहीं है ना, है इसके घर परिवार है, फैमिली है, तो लिखना चाह रहा है एक लेटर, ठीक है। तो पूछता है कि कहाँ पर मिलेगा पोस्ट कार्ड, खरीदना है। तो वॉच मेकर जो होता है वो हंसता है पहले, हा 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 हा, है ना, उसके विंकिंग एट हिम फ्रॉम बिहाइंड द आई पीस। कैसे हंसता है, वो आई पीस पहने हुए रहता है ना, और ऊपर से झांक के उसको देखता है ना, ऊपर से झांकता है। Suddenly remember you had someone to write to, did you? Yes, you must write. Go straight up the road next to the electrical substation. There is a post office. Have you money for a postcard or can I lend you some? हंसने के बाद क्या बोलता है, ओ अब याद आया कि तुम्हारा भी कोई है जिसको तुम खत लिख सकते हो। अब याद आया तुमको, नहीं, ये जो इंटरेस्ट लेते हुए बात करता है, तो हाँ हाँ बिल्कुल तुमको लिखना भी चाहिए, फैमिली है तो क्यों नहीं लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। यहाँ से रोड से तुम सीधा चले जाओ और वहां से जो है इलेक्ट्रिक सब स्टेशन मिलेगा, बस उसके थोड़ी ही दूर में तुमको पोस्ट कार्ड जो है मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पर तुमको पोस्ट ऑफिस है, वहां पे तुम कर सकते हो। पैसे है कि नहीं पोस्ट ऑफिस पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए, या हम तुमको कुछ दे, मदद करे, तुम्हारी उधारी दे तुमको, ऐसा करके वो दुकानदार बोलता है, ठीक है। हरी ग्रेटफुली टुक द कॉइन फ्रॉम हिम, promising to return it as soon as Jaggu paid him his salary, and then hurried off to the post office. Having bought the card, he had to have a pen to write with, and for this he returned to the watchmaker, who seemed more likely to have an one than the owner of the eating house. अब होता क्या, सो देखो आगे जो है बोलता कि उससे पैसे ले लेता, सिक्का, पैसे जो है कॉइन ले लेता, सिक्का, पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए चला जाता है। फिर इसको याद आता है लिखने के लिए तो कलम चाहिए, कलम के तो पैसे ही नहीं है मेरे पास, ठीक है, ऐसा करके बोलता है। और फिर वापस आता है उसी दुकान में, घड़ी वाला दुकान, डिंग डोंग वॉच वर्क्स, उस दुकान वाले के वॉच मेकर के पास आता है और वहां से क्या लेता है, पेन। कहता कि जो ईटिंग हाउस है, रेस्टोरेंट है, उससे ज्यादा ये इस पे भरोसा कर रहा था, ये है ना, ज्यादा मजा आ रहा था, मतलब इसके साथ में रहने में, बात करने, काफी हेल्पिंग नेचर का था ये, है ना, हेल्प कर रहा था, जानता ना पहचान, पहली बार मुलाकात हुआ, पैसे दे दिया, सारा कुछ अच्छे से बात कर रहा है ना। तो काफी ज्यादा इसको पसंद आया ये व्यक्ति। कहता दिस वाज इन द मिडिल ऑफ द sweltering afternoon when there was no one in the shop and even the two orphans had fallen asleep under the table from heat and exhaustion. समय जो था दोपहर का था, भरी दोपहरी जिसको कहते हैं। इस समय जो है होटल में जल्दी कस्टमर नहीं आते। कहता है कि दोनों बच्चे जो है गर्मी के कारण और थकान के कारण दोनों बच्चे आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। Hari sat on the steps of the ding dong watch works and carefully had written before the two boys wake up with a ballpoint pen that the old watchmaker lent him. उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, जग्गू कहते हैं हरी, वॉच वर्क्स जो दुकान रहता है उसके सीढ़ी रहता है, सीढ़ी चढ़ के दुकान है काउंटर, तो सीढ़ियों में बैठकर जो है खत लिखने लगता है, उसी पेन से जो वॉच मेकर्स ने इसको दिए थे लिखने के लिए, उसी पेन से खत लिखने लगता है, ठीक है। अब देखो खत में क्या लिखता दिया हुआ है, देखो पढ़ के, हिंदी में दिया हुआ है, पढ़ लिए। हाँ, प्यारी माँ, मैं मुंबई में हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं तुम्हें पैसे बराबर भेजता रहूंगा, आशा करता हूँ कि तुम ठीक होगी, बहनों को मेरा प्यार, तुम्हारा बेटा हरी। उसके बाद इधर भी कुछ लिखा है, क्या क्या लिखा है, हाँ, जहाँ पर पहुंचना है, रिसीवर्स एड्रेस जहाँ पर जाना है, अनीता देवी उनकी माँ को खत लिख रहा है ना, ठूल महाराष्ट्र, ठीक है, पिन कोड वगैरह भी डालता है। हाँ, ये एक रैंडम नंबर है। उसके बाद क्या करता है, क्योंकि बहुत काफी छोटा लेटर था, ठीक है, इसलिए क्या करता है वो भरने के लिए, देन ही रोट हिज नेम इन लार्ज लेटर्स टू फिल अप द स्पेस। अपना नाम जो है वो बड़ा बड़ा लिखता है ताकि लेटर जो भरा भरा दिखे, है ना, बट नॉट हिज एड्रेस, अपना एड्रेस लेकिन नहीं लिखता वहां पे, अपना एड्रेस, सेंडर से एड्रेस नहीं लिखता है, ठीक है। और उसके बाद वो पोस्ट करने के लिए चला जाता है पोस्ट ऑफिस। बहुत ज्यादा खुश लग रहा था, है ना, फीलिंग बोथ हैप्पी एंड टू हैव डन व्हाट ही न्यू he should do and frightened because this meant he would be staying in Bombay, not going home. खुश भी था, दुख भी था मन इसका, ठीक है।
खुशी इस बात की थी कि इसको इससे जो हो सकता था उसने किया, और दुख इस बात का था कि वो अभी बॉम्बे में ही रहने वाला है, घर नहीं जा रहा है, अभी यहीं पर अभी रहेगा। इस बात का थोड़ी दुख भी थी। ठीक है, इस तरह से हो जाता तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। तो ठीक है, चलिए आगे देखिए।